गोपी ने राजी राजी समझाया और कहा, प्रभु दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाह त्वयि धृता सवहा त्वाम विचिन्वते। अब दर्शन दे दो। भगवान जब राजी नहीं हुए, सब प्रकार से समझाया कि वर्षा में तुमने रक्षा किया, राक्षसों से रक्षा किया, अब आ जाओ। भगवान नहीं राजी। तो गोपी एक उठी और भगवान को थोड़ा उल्टा सीधा बोली प्रभु से कि नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म। हे प्रभु, मैंने सुना है तुम यशोदा के बेटे नहीं हो, किसी और के बेटे हो, नंद बाबा के बेटे नहीं हो। ऐसा लगता तुम्हारे दो बाप हैं। अब आप किसी को कह दो तुम्हारे दो पिताजी हैं, तो वो आपसे कितना अच्छा व्यवहार करेगा तो आपको पता ही होगा। भक्त हैं जो भगवान को कुछ भी कह देते हैं, भगवान चुपचाप सिर झुकाकर सुन लेते। भगवान मंद मंद मुस्कुराए पर आए नहीं। अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे दो पिताजी हैं। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान का भक्त हो तो भगवान को कुछ भी कह सकता है। कहते भगवान का एक भक्त हुआ नरसिंह मेहता, जूनागढ़ में रहता था और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। और ऐसा प्रेम करते करते निरंतर भगवान का नाम जप किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, जैसे आप लोग करते हैं। पर नरसिंह मेहता में और हमारे नाम जप में थोड़ा फर्क है। हम लोग गिन गिन कर करते, सो भगवान गिन गिन के देता है। वो बिना गिने आहार निशम किम परिचिंतनीयम हर समय किया करते थे। और इस कारण से उनकी परिवार में पटरी कम खाती थी। उनकी पत्नी थोड़ा हाय हाय किया करती थी। भाई लड़ा करता था। भाई का नाम था सामड़ सेठ, लड़ाई किया करता था। बड़ा भाई कमाता था, छोटा भाई कभी कभी कमाता था। एक दिन रुपया दिया और बोले जाओ जाकर के कुछ सामग्री ले आओ। रुपया लेकर गए। बाजार में भजन कीर्तन हो रहा था, उसी में सारा प्रसाद बांट दिया। खाली थैला लेकर घर आए और जब खाली थैला लेकर घर आए तो भाई ने बड़ी सुनाई उल्टी सीधी। अरे बोले बड़े भैया क्या बताएं, भजन होता है तो हमारा हाथ रुकता ही नहीं, हमारा हाथ नहीं रुकता। लेकिन वो उल्टी सीधी सुना रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा क्यों जी, हमारे पति को क्या कह रहे हो, उल्टा सीधा कह रहे हो। चुप हो गया। बोले सुनो खबरदार, जो किसी गांव वाले ने हमारे पति को उल्टा सीधा कहा तो। बोले तुम तो रोज कहती हो। बोले बस केवल मैं ही कह सकती हूं और कोई नहीं कह सकता। बहुत लड़ाई हुई, विवाद हुआ। सो अपने पति से कहा सुनते हो, इतनी गालियां सुनते हो रोज, एक काम करो घर में बंटवारा कर लो, हम अलग रहेंगे और भाई साहब अलग रहेंगे। आंगन में बीच में दीवार उठा दो। जैसे ये बात चली तो नरसिंह मेहता बोले नहीं नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं, इनसे झगड़ा ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं, अब मैं अपशब्द नहीं सुन सकती, आपका अपमान कोई करे मुझे सहन नहीं होगा, बीच में दीवार उठाओ, अब हम लोग अलग अलग रहेंगे। मरता क्या ना करता, दीवार उठा दिया। जब दीवार उठा दिया तो उसी समय उसने सोचा कभी कभी बात हो जाए, छोटा सा एक झरोखा, एक खिड़की काट दिया। जब थोड़ी सी खिड़की काटी भाई ने, उसमें पत्नी आई, दौड़कर मिट्टी लगा दिया। बोले जब बोल दिया अलग अलग मतलब अलग अलग, छेद भी बंद कर दिया। समय बीत गया, 1-2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, ऐसे महीना 2 महीना काम चलता रहा, भोजन आता रहा। कभी कभी फांका हो जाता था तो नरसिंह मेहता कहते थे जाओ बड़े भाई के यहां से मांग लाऊं। बोले नहीं खबरदार, नाम मत लेना। समय चलता रहा, पितृपक्ष आए। पितृपक्ष में नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध। जब श्राद्ध का दिन आया तो एक दिन पहले पत्नी बोले सुनो जी श्राद्ध होना है, अब तो पूड़ी बनेगी, ब्राह्मणों को बुलाएंगे। तो नरसिंह मेहता ने कहा इतना पैसा हमारे पास कहाँ है जो हम ब्राह्मणों को बुलाएंगे, धन देना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। पत्नी ने बोले सुनो कुछ हमारे पास धोती के नीचे रुपया रखा है। माताएं जो है ना वो छिपा छिपा करके कहीं सूट के नीचे, अखबार के नीचे, है कपड़े के नीचे इकट्ठा करती रहती है। वो 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी किया ना, तो जो माताएं से पैसा मांगते थे, कहीं घर में कोई मांगता, कहते महाराज जहर खाने का पैसा नहीं है,
और नोटबंदी जब हुई तो किसी के यहाँ 1 लाख निकला, किसी के यहाँ 2 लाख, पतियों की तो लॉटरी निकल गई। इतना सारा रुपया? बोले हाँ। बोले तुम तो कहती थी जहर खाने का पैसा नहीं, अब इतना रुपया निकला है कि पूरा जिला जहर खा ले। कुछ रुपया दिया, बोले जाओ इससे सामान ले आना। थोड़ा सामान ले आया, बोला अभी घी रह गया है, गुड़ रह गया है, पत्तल रह गई है, बहुत सामान रह गया। तो नरसिंह मेहता की पत्नी बोली अब पैसा नहीं रहा हमारे पास, अब तुम लाओ कहीं से। बोले नहीं अब नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, कहां से लाऊं थोड़ा सामान। बोले तुम्हें कहीं रुपया दिखाई पड़ रहा है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? नरसिंह हंसकर बोला सुनो, जो तुम ये नथनी पहने हो ना, ये बड़ी सुंदर लग रही है। पत्नी समझ गई, आज तक जितने आभूषण थे सब बेच डाले तुमने, अब ये मेरी मां की आखिरी निशानी बची है। बोले फिर रहने दो, श्राद्ध रहने दो, बड़े भाई श्राद्ध करेंगे वहीं खा लूंगा मैं। पत्नी को आया गुस्सा, निकाली नथनी फेंक दी। बोले ले जाओ लेकिन श्राद्ध होना चाहिए। पति ने वो नथनी ले लिया, बाजार गया, 2-4 रुपए की बिकी। और जैसे वो नथनी बिकी तो नथनी लेकर के जो सामान मिला ले आया। गुड़ आ गया, पत्तल आ गया, दोना आ गया, सब आ गया, खाली घी रह गया। पत्नी ने कहा घी? बोले कल ले आऊंगा। पैसे बचे? बोले नहीं उधार ले लूंगा, 2 किलो घी की तो बात है। रात्रि बीती, सवेरा हुआ। नरसिंह ने कहा कि कितने बजे श्राद्ध रखा जाए? तो बोले 12 बजे। ठीक है, 12 बजे की सूचना गांव वालों को कर दिया। और जैसे ही 12 बजे की सूचना किया तो गांव वालों ने समाचार, सब लोग आएंगे क्या? बोले देखा जाएगा। गए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। ब्राह्मणों ने कहा ये बताओ दक्षिणा कितनी मिलेगी? नरसिंह बोला आपको तो पता है, हमारी और हमारे भाई का थोड़ा विवाद चल रहा है, दक्षिणा में हम आपको आगे दे देंगे। आगे? बोले हम नहीं आते। बोले नहीं आना, कुछ ना कुछ करेंगे। ब्राह्मण कहने लगे ठीक है हम आएंगे। नरसिंह मेहता बाजार गया, घी का बर्तन साथ में ले गए। जैसे घी का बर्तन ले गए, ले जा करके दुकानदार को दिया, कहा 2 किलो घी दे दो। दुकानदार ने कहा रुपया है? बोले रुपया नहीं है, उधार दे दो। उसने उठा के बर्तन वापस कर दिया। बोले सुबह सुबह आ गए, अभी हमारी बोहनी नहीं हुई है, चले जाओ यहां से। 1 ने भगाया, 2 ने भगाया, 3 ने भगाया। एक दुकानदार भगवान का परम भक्त था, लेकिन नरसिंह मेहता पहले से उनके यहां से कुछ उधार ले चुके थे। तो सोचा इस दुकानदार के पास जाऊंगा, पिछला उधार मांगेगा, तो सोचे इसके पास नहीं जाऊंगा, बच करके निकल गए। और जैसे ही निकल रहे थे तो उसी समय उस दुकानदार ने आवाज लगाई, नरसिंह राधे राधे, कहां जा रहे हो? नरसिंह ने मुड़ के देखा, बोले राधे राधे, थोड़ा काम से आए थे। अरे किस काम से आए थे, इधर आओ तो सही। दुकानदार ने बुलाया तो नरसिंह डरते डरते गया और बोला देखो तुम्हारे जो रुपए हैं ना मैं दे दूंगा 2-4 महीने में। बोले वो तो ठीक है, तुम्हारा ज्यादा रुपया है नहीं, 50-52 रुपया देना है, दे देना। पर आए क्यों थे? अरे बोले आए क्या थे, हमारे पिताजी का श्राद्ध है आज, तो हमें शुद्ध घी चाहिए था। 2-3 दुकानों में गया, मिला नहीं। आपका पहले से उधार बाकी है, सो मैं आपसे मांगूंगा नहीं। दुकानदार बहुत भगत था, उसने कहा नहीं नरसिंह काम करो, ये बर्तन हमें दे दो, हम तुम्हें 2 किलो घी दे देते हैं। बर्तन दे दिया, घी भर दिया। कितने पैसे? बोले नहीं तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तुम्हारा पिछला उधार है, ये हमारी तरफ से मुफ्त ले जाओ, फ्री। नरसिंह मेहता बिगड़ गया, कहने लगा कि महाराज मुफ्त नहीं लेते, हमारे पिताजी का श्राद्ध है, ठाकुर जी का भोग लगेगा, पैसे तो लेने पड़ेंगे। तो बोले पैसे दे दो। बोले पैसे है नहीं, आगे दे दूंगा, उधार दे दो। तो बनिया बोले मैं उधार नहीं दूंगा, आज पूजा का पाठ का सामान है, उधार नहीं मिलेगा, ऐसे ही ले जाओ। तो वो नरसिंह बोला नहीं मैं मुफ्त में नहीं लूंगा। व्यापारी तो व्यापारी कुशल होते हैं भाई, व्यापारी बहुत कुशल। उन्होंने कहा अच्छा मुफ्त नहीं लोगे तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले नरसिंह तुम 2 कीर्तन सुना दो ना, 2 कीर्तन की दक्षिणा में ये तुम्हें घी दे दूंगा मैं। नरसिंह प्रसन्न हो गए कि आज तक भगवान के भजन का कोई मोल नहीं मिला और आज भगवान के भजन का मोल मिल रहा है। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर ठाकुर जी को धन्यवाद दिया, प्रभु आपने हमारे भजन का कीमत किया। जेब से ही मजीरा निकाल लिया, क्योंकि जो नशे वाले लोग होते ना उनके जेब में गिलास रहता है, कोई कहते पीनी है, लो साहब गिलास हाथ में ही है। हाँ हाँ नहीं, अपने यहाँ फरखाबाद में नहीं कोई करता है, यहाँ नहीं। तो वो निकाला मजीरा, शुरू हो गया, जैसे आप लोग गाते बजाते हो, शुरू हो जाओ। राधा
राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गांव वाले आ गए। जैसे ही गांव वाले आए उन्होंने देखा कि नरसिंह मेहता जो है भजन गा रहा। उनके भजन सभी अच्छे लगते थे। सब लोगों ने आकर के घेर लिया, सब गाने लगे। तो उनमें से बीच में एक ने बोला, नरसिंह सुना है तुम्हारे पिता का श्राद्ध है? नरसिंह ने बोला हाँ। तो बोले पूरा सब गांव आ जाएं। नरसिंह को जाने क्या मस्ती आ गई। उसने कहा हाँ सब गांव में बोल दो हमारे घर आ जाना, पिताजी का श्राद्ध है। और लग गए अपने कीर्तन में। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सुबह से दोपहर हो गई। हाँ, दोपहर से 2 बजने को आए। पर यहाँ नरसिंह अपने भजन में लगा हुआ था। पत्नी घर में प्रतीक्षा कर रही थी, अभी आया नहीं। कब आएगा, कब लकड़ी चलेगी, कब भोजन बनेगा। ये गया तो गया, कहाँ गया। और यहाँ बाजार में 12 बजा 1 बजा 2 बजे 3 बज गए 4। और ये राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। दरवाजे पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण, गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। कुछ अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे। कुछ सोच रहे थे भोजन मिलेगा, कुछ सोच रहे थे आज नरसिंह का मजाक बनेगा तो हम लोग देखेंगे, व्यंग उड़ाएंगे। सब तरह के लोग दुनिया में होते हैं, सब लोग अच्छे होते। तो आपका अच्छा हो तो सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जैसे ही नरसिंह भजन गा रहा था, उस भगवान को चिंता हुई। नरसिंह तुम कीर्तन कर रहे हो, तुम्हारे घर में इतने लोग हैं। वैकुंठ पति जागे। और जैसे ही चेतना जगी, भगवान ने कहा इसकी लाज जाना नहीं चाहिए। सो भगवान ने वैसे ही पगड़ी बनाई, वैसा ही हाथ में कीर्तन वाला मजीरा लिया, वैसा ही घी का बर्तन लिया, पूरा घी भरा और होकर के नरसिंह के दरवाजे पर प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, और यहाँ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। भगवान दरवाजे पर, और जैसे ही भगवान दरवाजे पर पहुंचे तो घटना क्या घटी। भगवान ने सोचा, मैंने सुना है कि नरसिंह की पत्नी थोड़ी लड़ने वाली है, ऐसा ना हो हमसे लड़ बैठे। सो भगवान ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। पत्नी बाहर आई। क्यों जी, सुबेरे के गए और अब आए हो? 2 किलो घी तो लाना था, कोई युद्ध थोड़ी करना था। जैसे ही भगवान ने ऐसी बात सुनी, बोले देवी थोड़ी देर हो गई है, मैं आ तो गया। बोले आ जाओ जल्दी भीतर। भगवान भीतर गए तो क्या देखते हैं, लकड़ी है, आटा है, सामग्री है, पर उतनी नहीं है जितने लोग दरवाजे पर खड़े। पत्नी से कहा शुरू करो। बोले सुनो जी, अगर 12 बजे तक सामान ले आते तो मैं बनाती, अब बच गया है 4, अब बनाओ तुम, खिलाओ तुम। भगवान ने कहा अच्छी करी। हम आए, भगवान ने देखा लकड़ी 1-2 लगाई, जलाने की प्रयास किया, जला नहीं। पत्नी बोली मुझे पहले ही पता था तुम्हें कुछ नहीं आता है, मुझे ही जाल में फंसाना चाहते हो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
भगवान ने कहा ऐसी बात है क्या? भगवान को थोड़ा रोष आ गया, मेरे भक्त का काम है। सो यहाँ लक्ष्मीपति प्रकट हुए, भगवान ने हुक्म कर दिया 56 कोटि आदमों को, परमात्मा 33 कोटि देवताओं सब आ जाओ। भगवान की आज्ञा हुई, देवताओं सोने के थाल में भर भर के पकवान लाने लगे। पूरे आंगन में पकवान ही पकवान, ब्राह्मणों को बुलाने लगे। भगवान आसन बिछा दिया, बिठा दिया। उसी समय पत्नी आई। पत्नी ने कहा क्यों जी, जब तुम्हारे पास सोने की थाली में रखने को पकवान थे, इतने सारे सोने के थाल तुम लाए कहाँ से? पहली बात। और अगर तुम्हारे पास इतने थे तो तुमने मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी जो नथनी थी, इसे बेचा क्यों? भगवान चुप, भगवान को पता नहीं था। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी, हम तुम्हें वापस ला देंगे। वापस ला दोगे? बोले हाँ, कोई बात नहीं। आसन बिछा दिया सबको। फिर भगवान ने एक थैले से सोने की थालियां निकाली, सबको बिछाई, इसी में भोग परसा जाएगा। अब जैसे इतनी सोने की थालियां देखी, अब नरसी की पत्नी अपने को रोक नहीं पाई, एक डंडा लेकर के आई है। भगवान को इधर आ जाओ पहले। तुम कह रहे थे हमारे पास कुछ है नहीं, ये सोने की थालियों में भोजन, अभी तुम सोने के सिक्के भी बांटोगे? भगवान ने बोले वो तो है, मैं बांटूंगा। आए कहां से? भीतर बुलाया, क्योंकि नरसिंह मेहता की कभी कभी ठुकाई पिटाई हो जाती थी। देखो भक्तों का सबका यही हाल है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। ये बात किसी भगत से हम अगर एकांत में पूछ ले, अरे बोले महाराज घर का हाल मत पूछो, बस ये पिटाई पिटाई रह जाती, बाकी सब कर्म हो जाते हैं। घर की बात समाज में क्या लाना। पर यहाँ ऐसा फर्खाबाद में नहीं है। ये सब माताएं अपने अपने पतियों के पैर दबाती हैं, आरती करती हैं। हाँ अभी 2 दिन शेष है। तो भगवान ने कहा देवी एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूँ कि यहाँ सबका जितना समाज जुड़ा हुआ है ये सब भोजन कर ले, चले जाओ। उसके बाद तुम मारोगे तो मार खा लेंगे, पीटोगे तो पिट जाएंगे, जो सजा दोगी वो मंजूर है। पत्नी बोले ठीक है, ऐसा तो बहुत बढ़िया। अब भगवान ने सबको परोसना शुरू किया, लड्डू, खीर, हलवा, पूड़ी जो भी था परोस परोस को खूब खिलाया। सबको सोने का 1-1 रुपया दिया। पत्नी भीतर से देख रही थी। 1-1 रुपया बांटा, 2-2 रुपया बांटा, तो सब ब्राह्मण खा चुके। तो भगवान ने कहा जो ब्राह्मण अब 1 पूड़ी खाएगा उसे मैं 1 रुपया सोने का अलग से दूं। ब्राह्मण हाँ खाने में ठीक ठाक थे सब। आज भी आपने देखा होगा खाने में सब ठीक ठाक है। हाँ मालपुआ की बारी आई तो 2-4 ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं है, खाए। तो भगवान एक सोने का रुपया बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। जब बांटते रहे समय बीता रहा तो सबने बंद कर दिया। तो एक ब्राह्मण था जो खा रहा था। भगवान ने कहा ए बाबा, बूढ़ा था, मोटा थूला। भगवान ने कहा ए तुम खाओ, तुम्हें 5 रुपया 1 लड्डू पर देंगे। 1 लड्डू पर 5 रुपया। ब्राह्मण ने 1 लड्डू खाया 5 रुपया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए। ऐसे खाते खाते 5-6 भगवान पैसा देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। अचानक खाते 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 गिर गया, मूर्छित हो गया। इतना खाया, इतना खाया। भगवान ने कहा गया 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 गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। सो भगवान ने कहा जाओ 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 जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ। वैद्य जी को बुला करके लाए। वैद्य जी आए, नाड़ी देखी, भगवान से कहा जिंदा है। भगवान ने कहा जिंदा है? बोले हाँ। बोले चलो ब्रह्म हत्या नहीं लगी, अच्छा हुआ। सो भगवान ने कहा कुछ करो। जलल छिड़का, 3 पूड़ियाँ बनाई। बोले बाबा आज तुम्हें अफारा हो गया, ज्यादा खा लिया ना तुमने। हाँ जब ज्यादा खाओ तो 2 ढक्कन तुलसी का रस पी लो, बस ठीक हो जाओगे। हाँ। तो उसी के समय 3 पुड़ियाँ बनाई और कहा सुनो ये 1 सुबह लेना, 1 शाम को, 1 अभी रात में ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे। वो ब्राह्मण लेटे लेटे ही बोला वैद्य जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वैद्य जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी उम्र 60 साल से ज्यादा मालूम होती है। वैद्य जी ने कहा नहीं नहीं तुम्हें अफारा हो गया है, गर्म पानी पीना, 1 पुड़िया अभी रात में खा लेना, 1 कल सुबह, कल 1 दोपहर में, गरिष्ठ भोजन मत करना, ठीक हो जाओगे। ब्राह्मण ने कहा अरे महाराज तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं काम कर रहा है महाराज। अगर मेरे पेट में ये पुड़िया खाने की जगह होती तो मैं 2 लड्डू और नहीं खा लेता तो मुझे 10 रुपया मिल जाता। सो भगवान ने कहा अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। भगवान ने 4 पाई मंगाई, उस पर उस भगत को डाला। बोले जाओ घर पहुंचा करके आओ। और यहाँ बाजार में नरसी राधा
राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद राधा गोपाल राधा गोविंद राधा गोपाल राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा और इधर भगवान पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा क्यों जी अब सब चले गए, अब तुम इधर आ जाओ, अब तुम्हारी मरम्मत हो जाए, ये बताओ मेरी नथनी कहाँ बेची। सारे ब्राह्मण थाली लेकर नहीं गए, जो पराते रखी थी वो रखी ही रही। भगवान ने कहा देवी मैं सब बताऊंगा, मैं थक गया हूँ सेवा करते करते, तुमने तो एक पूड़ी नहीं परोसी, मैं ही सारी सेवा करता रहा। बोले हाँ मैं थक गया हूँ, मैं किसका हूँ ये बताओ। पत्नी ने कहा मेरे। मुझे मारेगा कौन? बोले केवल मैं। दूसरा बोले फिर एक काम करो, अभी मैं थक गया हूँ, अभी मैं जाकर दावा कुंड स्नान करके आता हूँ, स्नान करके जब मैं आ जाऊं, मैंने अभी भोजन भी नहीं किया, मैं भोजन करूंगा, फिर तुम जो करना सो कर लेना। पत्नी बोली देखो जल्दी आना, मुझे भी भूख लगी है। भगवान दरवाजा खोले और तेज तेज कदमों से बाहर निकले, अंतर ध्यान सीधे वैकुंठ। और यहाँ नरसी राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। अभी अभी दुकानदार ने कहा अरे नरसी ये भजन ही करते रहोगे क्या, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, घर जाओ। कितना बज गया? अरे बोले सूर्य अस्त होने वाला है, रात होने कोई। ओ मैं तो भूल ही गया। वो घी का बर्तन लिया और ले करके दरवाजे आया। जैसे दरवाजे आया तो दरवाजे खटखट आया, पत्नी भीतर से बाहर आई। जैसे आई, अरे तुम फिर घी का बर्तन लेकर आए हो? नरसी बोले मतलब? बोले अभी तो तुम आए थे, सब लोगों को भोजन करा के गए हो, और फिर ये तुम घी का बर्तन ले आए। नरसी बोला नहीं देवी मैं नहीं आया था। बोले नहीं तुम ही तो आए थे, और कौन आया था? दूसरा कोई आया नहीं है। बोले नहीं देवी मैं नहीं आया था। बोले देखो बार बार नाटक मत करो, भीतर आ जाओ, ये बताओ तुमने मेरी नथनी माँ की कहाँ बेची है, ये बताओ। नरसी बोले नहीं नहीं देवी मैं नहीं आया था। दरवाजा जब खुला तो देखा भीतर एक दो थाली जूठी पड़ी हुई थी। नरसी ने देखा अरे कोई आया था क्या? बोले कोई ना आया था, तुम ही आए थे। नरसी बोले मैं नहीं आया था, हो सकता है कि मेरा सांवरिया आया, तुमने गाली तो नहीं दी? बोले गाली क्यों नहीं देती, मेरा तो जन्म से अधिकार है तुम्हें गालियां देने का। भगवान नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं नहीं आया था, लगता है कि मेरा सांवरिया आया था, मेरे गोविंद आए थे, और जब वो आए ना तो तुमने उन्हें अपशब्द तो नहीं बोला? बोले नहीं मैंने कहा। कहते नरसिंह ने वहीं घी का बर्तन छोड़ दिया और नंगे पैर भागे। देवी कहाँ गए? बोले दावा कुंड गए। नरसिंह मेहता दौड़ दौड़ कर गए और जाकर भगवान को पुकारा, केशव ओ केशव कृष्णा। पर भगवान गए तो गए, फिर नहीं आए। बहुत रोए बहुत रोए, भगवान से कहा प्रभु यदि आप नहीं आओगे ना तो हम अपना शरीर यहीं त्याग। जब वो भगवान के सामने प्राण त्यागने को तैयार हुए, कहते हैं कि मोहन वहीं प्रकट हो गए, दावा कुंड से वहीं प्रकट हो। नरसिंह दौड़कर चरणों से लिपट गया, प्रभु ने हृदय से लगाया, नरसिंह क्यों रोते हो? बोले प्रभु आपने हमारी लाज बचाई ना,
और आप हमारे घर से बिना भोजन करे चले गए, बिना भोजन करे चले गए। भगवान ने कहा, नरसिंह तुम्हें पता है तुम मेरे भजन में लगे हुए थे, सबको तो मैंने भोजन कराया, पर तुम्हें बिना भोजन कराए मैं कैसे खा लेता। नरसिंह और जोर से रोया, प्रभु आपने बहुत छलिया हो, ठीक नहीं हो आप, सारा कार्य करते हो फिर अपना नाम भी नहीं आने देते। कहते भगवान, नरसिंह का हाथ पकड़कर नरसिंह के घर गए। कहते कृष्ण के साथ राधा आई, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी आई, शिव जी के साथ पार्वती आई। नरसिंह के आंगन में बैठकर भोजन किया और नरसिंह ढोलक लेकर बैठ गया। प्रभु मुकुट धर सांवरे हो लाला, दो बापन के छाए मुकुट धर सांवरे हो लाला, तो पावन के खूब गाली दिया, खूब गाली दिया भगवान को। प्रभु ऐसे तुम छल कपट करते हो,